श्याली हुई गई अरे महलन में, अब लाड़ू श्याली हुई गई है महलन में। अच्छो भर भर कंठ तलाशो, बोले अच्छो भर भर कंठ तलाशो, मेरो दिए दमाद को प्यासो। क्यों अकली बुढ़ापे में खोई गई अरे महलन में, अब लाड़ो श्याली हुई गई अरे महलन में। महाराज बेटी विवाह के योग्य है, कोई सुंदर वर देखो तो महाराज बोले बस इस बात के लिए हैरान हो गई, चिंता मत करो। कचहरी में गए और महाराज ने कहा सभा के लोगों, सबने बड़ा सम्मान किया। जी महाराज कहिए, आप लोगों ने देखा होगा हमारी बेटी रुक्मणी कितनी सुंदर है, देखा है। अब आपको ये बताना है कि हमारी बेटी के योग्य वर कौन सा है, बताऊंगा। एक बताता दूसरा बुराई, दूसरा बताए तीसरा बुराई। सुबह से शाम हो गई पर यह निश्चित नहीं हो रहा है कि विवाह कहाँ हो। छोटा वाला पुत्र खड़ा हो गया और बोला पिताजी हाँ हम बताएं तो। बोले बताओ तुम्हारी नजर में कोई है? तो कहने लगा पिताजी अगर बहन का विवाह कन्हैया के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा। एकदम से तालियां बजा दी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अरे रुक्मणी का विवाह अगर श्याम के साथ हो जाए तो सोने में सुहागा। पर महाराज भीष्म का बड़ा बेटा रुकुम जो था, रुकुम आया और उसने कहा पिताजी किसकी शादी की बात चल रही है? आपकी बहन रुक्मणी। रुक्मणी? और पिताजी हम बताए तो? तुम्हारी नजर में कोई है? हाँ पिताजी। बताओ। माँ पिताजी क्या सालों को लड़ेगा हो? कह रहे गधा, जब हम जैसे सब बताए दी फिर तो हम काय पूछी। हम तुम्हें पूछ रहे क्या साल को हो? 18 को हो 20 को? अरे बढ़िया राजकुमार कोई अच्छा हो तो 20 साल लड़का हो। तेरी बहन रुक्मणी तुझे दिखाई नहीं दे रही है? हाँ रुक्मणी तो रुक्मणी के योग्य पर होना चाहिए। 16-17 साल की रुक्मणी है तो पिताजी थी। हाँ 20 साल लड़का हो। अब जब तू जान तो 20 साल लड़का हो तो 10-10 साल के तो ढूंढने पिताजी तो क्या पिताजी? हाँ तेरी बुद्धि खराब तो नहीं है? क्यों रे पिताजी? हाँ तो हम बताएं? हाँ चंदेरी को बसने वालों शिषपाल हमारे सालों बा के संग शादी हो जाए तो पिताजी बहुत अच्छी बात है। क्या? चंदेरी को बसने वालों शिषपाल हमारे सालों हाँ बाके संग रुक्मणी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। क्यों होश में है कि नहीं ये बता पहले। पिताजी हाँ आप गद्दी बैठे हो हाँ और सिपाही बैठे हो, जनता नीचे बैठी महाराज। क्यों रे अपनी बहन का विवाह और अपने साले के साथ? हाँ महाराज। 101 रुपए बाचाराम दद्दा हमारे जो है नगला जिंद सम्मान कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद चाहेंगे, आपकी बेटी है। क्यों रे बोलो महाराज। अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ? हाँ हम बात है जीजा के, वो मोत है जीजा के दूसरे। और तू मर क्यों नहीं गया? तेरे जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए रे पापी? हैं? पिताजी तू अपनी बहन का विवाह साले के साथ ऐसा होते हुए कभी देखा? ये बता। पिताजी सबका तय न करो, हटके करो महाराज। तो नौ तो हुई तो हटके जे करो के साले के संग ब्याह कर दे। पिताजी शिषपाल के संग शादी हुए तो रानी बजी और कन्हैया के संग शादी हुए तो ग्वालिनी बजी है महाराज। और नीच हमारी एक बेटी है, किसी अच्छे घर में शादी करेंगे जानता है? पिताजी हाँ अकेली बहन है, रानी बजी शिषपाल के संग शादी होगी। और पिताजी सुनो, हाँ अगर कन्हैया के संग शादी भई तो ये फौज मारी जाएगी, सब तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। पिताजी शादी होगी तो शिषपाल के संग होगी पिताजी। अच्छा हाँ ये फौज सब मारी जाएगी, शाम को घर नहीं पहुंच पाएंगे जी। क्यों रे बोलो मारा।
तो अपनी बहन की महाराज शादी- हमारे जीते जी ये बात नहीं होगी, मर जाए तक बाद हो सकता है, चाहे हम लाठी चल जाए तो तलवार ही चल जाए महाराज, आज मर सकते हैं हम। एक बात सुन ले, बोलो महाराज। शादी होगी तो कन्हैया की संग, महाराज शादी होगी तो शिशुपाल की संग होगी। चल ठीक है देखते हैं। तो मेरे बंधुओं ध्यान रखना, सच ही कहा है कि जब पिता के बराबर बेटा हो जाए और बेटा और पिता का एक जूता बनने लग जाए, फिर पिता को भी सम्मान से रहना चाहिए, क्योंकि अब तो कलयुग और महाराज, पहले तो बेटा बड़े यानी आज्ञाकारी भी होते थे, मानते थे, अब तो थोड़ा परिवर्तन, कलयुग का असर कहीं ना कहीं तो होगा भैया, हम नहीं कह रहे, आप सभी लोग जानते होंगे। तो पिता को फिर पुत्र से सलाह लेनी चाहिए, मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि आदेश। हाँ, यदि लगे कि पुत्र आदेश अनुसार है तो आदेश करे, और ना तो अपनो सम्मान बचाए। भैया भीष्मक ने कहा कोई बात नहीं, भीष्मक बड़े दुखी, माँ भी बड़ी दुखी, और रुक्मणी ने जब सुना तो बोली दुष्ट भैया क्या कर रहा है। ओ बंसी वाले श्याम कन्हैया कहाँ पे देर लगाई है, और मेरो भैया करिया नांग बनो, बबुला की पेश नहीं जाई है। पिताजी तो आपके साथ में शादी करना चाहते, पर भैया साले के साथ मैं मर जाऊंगी नाथ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे जो नहीं आए श्याम जरू की मिड़ी जिया तमिल नदी नाई, आंगन में बैठ की ओ प्यारी कर याद रही बिला खाई है। रुक्मणी रो रही हैं, और इधर रुक्मणी की सहेलियां आई, सहेलियां बोलने लगी बहन क्या बात है, हमने सुनी तुम्हारी शादी है। रुक्मणी बोली बहन शादी का बर्बादी हो रही, बर्बादी का हो रही बहन, बर्बादी जहाँ से हो रही, हम तो कन्हैया के संग शादी करो। अच्छा, और भैया अपन साले के संग करो छो, तो अब जहाँ भैया करे तई तो जे बहना, तो आज जी कतई नहीं जी, तो सलपास खाई लिए कुआं में गिज्जी नारी बम्मा में गिर की मज्जी, अगर शादी करी तो कन्हैया के संग करी। एक बात बताओ जी जी, हाँ हाँ बत्ती नहीं हो तब हम तार बिजली के पकड़ लीजिए जी, हीटर पे हीटर के तार हटाए के हीटर पे ठाड़े हो जाए जी, के लिए हम तो क्यों शादी करी तो कन्हैया के संग करी। मतलब मरे हो नहीं मूल कारण, तुम बताओ जी जी। हाँ शिशुपाल की बहन हमारी भाभी लगा था, हाँ हाँ, और हम बाके करे जी, बाकी हम कैसे पहुंच हो जाए जी, तुम मुझे बताओ। बात तो सही कहती है, तो अब कोई बात नहीं भैया, मर्जी हो सो करियो, हम तो चले। तो तुम्हें हम ट्रेन में गए थे, हमें समझ आ गया चली आओ तुम। अरे सहेलियां चली गई, रुक्मणी चारपाई में लेटी हैं, लेटे लेटे सोच रही, कृष्ण की याद कर रही है। भैया रुक्मणी को नींद आ गई, और जब नींद आई तो स्वप्न में भगवान आए। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी से कहते हैं घबराओ नहीं, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। रुक्मणी बोली है भाई ले चलो, कि अभी नहीं, पत्र भेजना फिर हम आएंगे। भैया इधर तो रुक्मणी दुखी है, इधर भैया ने क्या किया है, साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखा है रुक्म ने, और कैसे लिख रहा है बंधु आ जाइए।